इफ सपोज आपको दिया है सिंपल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम का टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया डेल्टा टी से। सो देखो सबसे पहले तो मैं सिंपल पेंडुलम के बारे में थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बॉब, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बॉब अटैच टू स्ट्रिंग, ठीक है, इसके अंदर एक बॉब होता है, अटैच किया जाता है स्ट्रिंग के ऊपर, ये ऐसा कुछ ऑफ लेंथ है एंड इसे हम ऐसा ऑसिलेट करवाते, ये रहता है सिंपल पेंडुलम। इसका जो टाइम पीरियड है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। कितना होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब इफ सपोज मैं टेम्परेचर डेल्टा थीटा से इंक्रीज करता हूं, मैंने यहाँ पे थीटा लिखा टेम्परेचर को क्योंकि टाइम पीरियड एंड वो कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे, इसकी वजह से मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज टाइम पीरियड, ये है टाइम पीरियड, मीन्स कितने समय बाद ये बॉब वापस उसी जगह पे आने वाला है, ठीक है। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टेम्परेचर बच्चों हमने डेल्टा थीटा से इंक्रीज किया, सो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इफ दिस लेंथ, ये जो लेंथ है इट इज मेड अप ऑफ वायर, स्टील वायर और समथिंग मेटल वायर, ठीक है। सो सॉलिड और स्टील वायर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। इफ सपोज पहले बच्चों ये लेंथ एल है, ठीक है, अगर मैं डेल्टा थीटा से इंक्रीज करता हूं टेम्परेचर, सो लेंथ क्या होगी बच्चों, एल, एल नॉट लिख लेता हूं मैं ओरिजिनल लेंथ को, ये एल होगा, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये लिख सकता हूं मैं। और क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल नॉट विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, ये भी हमने आपको लिख के दिया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको टाइम पीरियड के लिए बताता हूं। या तो आप बाइनोमियल यूज कर सकते हो या फिर एरर्स वाली मेथड जो चेंजेस वाली रहती है वो भी आप लगा सकते हो। क्या मैं यहां से ऐसा बोल सकता हूं, T विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L नॉट और L रेज टू द पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ L, मींस T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू द पावर 1/2। सो बच्चों होगा ये डेल्टा T बाई T विल बी इक्वल टू हाफ डेल्टा L बाई L। बट मुझे डेल्टा L बाई L की वैल्यू बताओ कितनी है, अल्फा डेल्टा थीटा। सो डेल्टा T बाई T कैन बी रिटन एज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और डेल्टा T कैन बी रिटन एज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू T। सो बच्चों दिस मच टाइम गेन और लूज होता है, ठीक है। अब ये टाइम गेन और लॉस क्या है, मींस इफ सपोज आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो जो भी क्लॉक है सिंपल पेंडुलम की, उसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज होता है, टाइम पीरियड चेंज होने की वजह से वो जो समय बताएगी इट विल बी समथिंग डिफरेंट। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट्स है, देखो इफ सपोज टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, मींस थीटा इज इंक्रीज, थीटा इंक्रीज करने की वजह से टाइम जो लगेगा वो भी इंक्रीज होगा बच्चों। टाइम इंक्रीज होगा मींस उतना ही समय हमें ऑसिलेट करने के लिए, उतने ही ऑसिलेशंस करने के लिए ज्यादा समय लगेगा, मींस हमारी जो वॉच है उसका टाइम कम गिरेगा। मींस अगर 12 बजने वाले थे तो ये होने के कारण थोड़ा कम समय बताएगी वॉच, मींस टाइम पीरियड इंक्रीजेस देयरफॉर लॉस इन टाइम, ये याद रखना है आपको। तो लॉस कब होता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंड इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस टाइम गेन होगा बच्चों, याद रहेगा ये। तो ये है नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज बाय डेल्टा थीटा, टेम्परेचर बढ़ा दिया सो ये चेंजेस आएंगे बच्चों। तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला याद रखना है ये है, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी, डेल्टा टी बाई टी इक्वल्स टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इफ सपोज आपको इन वन डे मींस एक दिन में कितना लॉस और गेन होगा ये पूछा गया है, सो आपको टी की जगह मींस टाइम पीरियड एक दिन का 86400 सेकंड पुट करने हैं यहाँ पे, ठीक है। ये 43200 से फिर अल्फा डेल्टा थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा, सो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू
अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 432, ऐसे 2 से डिवाइड कर लिया हमने, 0 0, ये आ गया बच्चों टाइम पीरियड मीन्स लॉस और गेन। एंड लॉस कब होगा, गेन कब होगा, वो भी हमने आपको समझा दिया। तो ऐसे बच्चों अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, याद रहेगा, फिर पॉज करके लिख लो। ये देखो मैं कल का भी एक बार पहले रिवाइज कर देता हूँ, कल जो पढ़ा था वो इसके साथ बता देता हूँ। ये बाकी रह गया था ना, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया था कल, उसकी वजह से सारा वो रह गया। तो देखो कल हमने आपको पढ़ाया था बच्चों देखो बच्चों कल हमने आपको पढ़ाया था थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला बताओ कितना आया था। पहले थर्मल स्ट्रेन आया था अल्फा डेल्टा थीटा। थर्मल स्ट्रेस कितना आया था बच्चों बताओ, y अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। एंड फोर्स कितना आया था, y a अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये हमने कल तीनों निकाल के दिए थे, देन आपको ये पढ़ा दिया था। अब इसे लिख लो अच्छे से या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट निकाल लो। अभी हम क्वेश्चंस है कुछ। फर्स्ट वन इज a clock keeps correct time at 20 degree Celsius and is subjected to 40 degree Celsius। मीन्स इनिशियल जो टेम्परेचर है बच्चों में θ1 लिखता हूँ, θ1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस, θ2 की वैल्यू है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन मीन्स अल्फा भी गिवन है आपको 12 into 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। हाउ मच इट विल गेन और लूज इन टाइम, एंड ये एक दिन के अंदर पूछा है। तो देखो बच्चों अगर हम टेम्परेचर करते हैं इंक्रीज तो हमारा जो पेंडुलम क्लॉक है टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, मींस ये स्लोली काम करेगा मींस देयर इज लॉस इन टाइम। तो हमें लॉस निकालना है, लॉस इन टाइम कितना होगा देखो, डेल्टा टी एक दिन के अंदर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी नॉट, ये हमने लिख के दिया था आपको। हाफ अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, 12 into 10⁻⁻⁶। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू θ2 माइनस θ1, ठीक है। θ2 माइनस θ1 की वैल्यू कितनी होगी, 40 माइनस 20 मींस ये होगा बच्चों 20, ठीक है, इनटू टी नॉट मींस एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स रहते हैं, 86400, ठीक है। सो अब मुझे ऐसे लग रहा है इसमें से ये कैंसिल होगा, या फिर इसे मैं 43200 भी लिख सकता हूँ। इसमें से 1 2 3 4 5 6 मीन्स ये नियर अबाउट ये कैलकुलेट करो, ये आता बच्चों 10.3 डेल्टा टी इतने सेकंड। मीन्स अपनी जो वॉच है वो पीछे गिर जाएगी बच्चों इतने सेकंड से, तो देयर इज लॉस इन टाइम। एंड एक दिन में कितना समय लॉस होगा, 10.3 ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसे लिख लो, मैं सेकंड वाला सॉल्व करके देता हूं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, a uniform steel wire of cross sectional area 0.20 millimeter square is held by clamping its two ends. Wire is cooled from 100 degree Celsius to 0 degree Celsius. Find temperature strain, temperature stress, force। तो मुझे बताओ पहले बच्चों, सबसे पहले क्या दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। एरिया दिया है बच्चों, एरिया की वैल्यू है 0.20 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0.20 इंटू मिलीमीटर मीन्स 10⁻⁻³ मीटर का स्क्वायर मीन्स 0.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये होगा बच्चों एरिया, ठीक है। ये पहले लिख लिया हमने। देन टेम्परेचर चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ, 100 से 0 तक, तो डेल्टा टी की वैल्यू 100 माइनस 0 मीन्स यही 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको क्या पूछा है बच्चों, फाइंड टेम्परेचर स्ट्रेन। तो टेम्परेचर स्ट्रेन के लिए हमने फॉर्मूला निकाल के दिया था आपको। टेम्परेचर स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला है बच्चों, कितना है बताओ, अल्फा डेल्टा टी और अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा एल बाय एल, ये लिखा था ना हमने, डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी और अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी की वैल्यू चेंज इन टेम्परेचर 100, ठीक है। मींस क्या ये 1.2 इंटू 10⁻³ आएगा, हाँ हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।
यूनिट बताओ इसके कितने हो गए, नो यूनिट्स नो डायमेंशंस, स्ट्रेन के लिए यूनिट थोड़ी ना होते हैं। सो ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा आपको पूछा है बच्चों इसमें ही क्वेश्चन, टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू, हमें पता है y विल बी इक्वल, y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो मैं इसे रीअरेंज कर सकता हूँ, स्ट्रेस विल बी इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन, सो y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा बच्चों। y की वैल्यू बताओ हमें, यंग्स मॉड्यूलस कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻11 इंटू स्ट्रेन अभी निकाला हमने 1.2 इंटू 10⁻³ और कुछ स्टूडेंट ऐसा भी राइट कर सकते हैं डायरेक्ट y अल्फा डेल्टा t सॉल्व करो, वापस वो ऊपर वाले कैलकुलेशंस करने होंगे। ये होगा बच्चों 2.4 इंटू 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया टेम्परेचर स्ट्रेस। स्ट्रेस के यूनिट होते हैं फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थर्ड देखो, थर्ड क्या हमें पूछा है फोर्स, तो F विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। अरे ये देखो स्ट्रेस इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ये आ गया। स्ट्रेस कितना निकाला अभी हमने, 2.4 इंटू 10⁻8। एरिया कितना है बच्चों बताओ, एरिया अभी हमने यहाँ पे लिख के दिया है 0.2 इंटू 10⁻⁻6, मीन्स इसमें से 100 बच जाएंगे 24, ये हो जाएगा 24 टू 48 न्यूटन। ये आ गया बच्चों फोर्स। तो ये है 3 ऑप्शन जो कि बहुत सिंपल है, 1 2 3। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको इलास्टिसिटी नाम के यूनिट में भी मिलता है। एंड ये क्वेश्चन बच्चों वापस आपको इसके पहले वाला जो था फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मिलता है बच्चों ऑसिलेशंस नाम के यूनिट में, SHM में, ठीक है। तो पॉज करो, लिख लो इसे। देखो बच्चों नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, इट इज बायमेटेलिक स्ट्रिप। क्या पढ़ना है हमें, बायमेटेलिक स्ट्रिप। ये बायमेटेलिक स्ट्रिप होती क्या है, when two strips of different material are joined together and ends are welded, bimetallic strip बच्चों जनरेट हो जाती है, just like this, ठीक है। ये हो गई बायमेटेलिक स्ट्रिप। ऊपर एक स्ट्रिप है, एक मेटल से बनी हुई है ये स्ट्रिप, ठीक है। नीचे भी एक आपको स्ट्रिप मिलती है विच इज मेड अप ऑफ सम डिफरेंट मटेरियल, ठीक है। ये ऐसा कुछ, इन्हें हमने एंड्स पे वेल्ड कर लिया और क्लैंप कर लिया। अब देखो यहाँ पे मैं पहला मटेरियल लेता हूं 1, ठीक है, या फिर A, एंड दूसरा लेता हूं मैं B, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा और डेल्टा T, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या होगा बताओ बच्चों, दोनों रॉड्स एक्सपांड होंगे। मैं पहले का अल्फा ए लिख लेता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर फर्स्ट इज अल्फा ए एंड फॉर सेकंड इज अल्फा बी। अब डिपेंड करता है कि अल्फा ए ज्यादा है या अल्फा बी, उसके ऊपर ये कुछ अलग, मींस इसका जो शेप है ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहला ऐसा शेप है ना, इफ अगर अल्फा ए ग्रेटर है अल्फा बी से तो दोनों की लेंथ इंक्रीज होगी बच्चों, बट कौन से स्ट्रिप की लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी, ए वाले स्ट्रिप की लेंथ ज्यादा इंक्रीज होगी। क्यों बताओ, सिंस अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी, देयरफॉर चेंज इन लेंथ ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ ऑफ बी। मींस ये जो है ए की लेंथ ज्यादा बढ़ेगी, बी की कम बढ़ेगी। हाँ, इंक्रीज दोनों की होगी लेंथ, बट ज्यादा ए की होगी। अब ये एंड्स तो क्लैंप है, बट ये कॉम्पनसेट कैसे करना, ये कॉम्पनसेट करने के लिए ये जो स्ट्रिप है ये अपने आप ऐसे कुछ शेप में डल जाती है, ठीक है। ये ऐसे कुछ, ये है बच्चों LA एंड ये है LB। क्या याद रहेगा आपको, कॉनकेव साइड जो है वो किस तरफ है, अभी बताओ हमें, LB की तरफ। कॉनकेव पता है ना, कॉनकेव साइड कौन सी होती है, ये कॉनकेव साइड, तो ये LB की तरफ है। कब होगा ऐसे, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा बी। हाँ, हम इसकी रेडियस थीटा वगैरह सब निकाल सकते हैं। ये सर्कुलर आर्क में एक तब्दील हो गया ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर आर्क। तो इस आर्क के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम चेक कर सकते हैं कि इसका एंगल कितना बनेगा। वो टफ क्वेश्चंस होते हैं, लगे तो मैं आज ही वो क्वेश्चंस आपको करके देता, ठीक है। दूसरी केस ऐसी हो सकती है बच्चों, इफ अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए, ठीक है। मींस किसकी वैल्यू ज्यादा है अभी, अल्फा बी की। मींस इसकी वजह से क्या होगा,
चेंज इन लेंथ ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ ऑफ ए। बेस आपको ये ऐसा देखने मिलेगा। ये ऐसा देखने मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें चेंज इन लेंथ ऑफ बी जो है वो ज्यादा है एंड ए जो है वो कम है, तो फाइनल ऑफ ए लेंथ फाइनल ऑफ ए ऐसी कुछ बनेगी बच्चों, ठीक है। एंड लेंथ फाइनल ऑफ बी ऐसी कुछ बनेगी। तो कॉनकेव शेप अब किस तरफ आया बताओ? कॉनकेव शेप एलए की तरफ आया है। देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया है हमें, एक बायमेटेलिक स्ट्रिप दी है, ठीक है। लेंथ एल नॉट दिया है हमें, दो अलग अलग मेटल से बनी है ये, एंड इसमें भी अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा बी। इफ सपोज मैं इसे हिट करता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ? जिसका अल्फा कम है उस तरफ कॉनकेव शेप। ये ऐसा कुछ अभी हमने समझाया थोड़ी देर पहले। ये ऐसे दिखने लगेगी ये बायमेटेलिक स्ट्रिप। ये बहुत ही खास क्वेश्चन है बच्चों। हमें बताना है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, ये जो आर है, ये कितना होगा, ठीक है। मुझे बताओ एल ए ऐसे कुछ बन जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ ए, ठीक है। लेंथ ऑफ बी इतनी कुछ हो जाएगी एंड यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा बच्चों थीटा। सो क्या बच्चे हमें एल ए एंड एल बी की वैल्यू बता सकते हैं? देखो एल ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू एल ओ, मीन्स एल ओ तो दोनों की सेम ही है ना, एल ओ 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, ठीक है। ये बेसिक फाइनल लेंथ इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये समझाया हमने। एल बी कितना होगा बच्चों? एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। क्या आपको ये दो बेसिक समझ में आ गए बच्चों? सो हमने एल ए निकाल दिया, एल बी निकाल दिया। नेक्स्ट, क्या आपको लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला पता है? एल ए इक्वल्स टू आर ए इंटू थीटा। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अब देखो इसकी रेडियस होगी आर ए, ठीक है, एंड ये बी की होगी रेडियस बच्चों आर बी, एंड आर विल बी इक्वल टू आर ए माइनस आर बी। ये ऐसे होगा कुछ, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ ए इक्वल्स टू आर ए इंटू थीटा, ठीक है। लेंथ ऑफ बी विल बी इक्वल टू आर बी इंटू थीटा। जैसे देखो ये होगी लेंथ ऑफ ए, ये होगी लेंथ ऑफ बी, ठीक है। लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, ये रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ बी, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो ये जो दो इक्वेशंस है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो हमने कंडीशंस निकाली इसके ऊपर से सॉल्व करके देता हूं। एल ए माइनस एल बी अगर मैं कर दूं तो एल ए माइनस एल बी विल बी इक्वल टू आर ए इंटू थीटा माइनस आर बी इंटू थीटा, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया एल ए माइनस एल बी इक्वल्स टू, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या होगा बच्चों? एल नॉट 1 प्लस अल्फा ए डेल्टा टी, एल नॉट 1 प्लस अल्फा बी डेल्टा टी। सो इसमें से एल नॉट कैंसिल होगा, सो आर ए माइनस आर बी ये जो निकलेगा बच्चों इंटू थीटा विल बी इक्वल टू, ये ऐसा बन जाएगा। कैसे आएगा देखो, अल्फा ए माइनस अल्फा बी, ये ऐसा होगा, इंटू एल नॉट डेल्टा टी। समझ आ रहा है आपको? देखो लगे तो मैं एक्सपांड करके एक स्टेप बढ़ा देता हूं, एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा ए डेल्टा टी इक्वल्स टू एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा बी डेल्टा टी। करो सब्ट्रैक्ट इसमें से ये कैंसल, एल नॉट कॉमन, अल्फा ए माइनस अल्फा बी डेल्टा टी। क्या थीटा की वैल्यू बच्चों आपको दिखाई दे रही है? थीटा की वैल्यू कितनी होगी देखो, अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू एल नॉट डेल्टा टी अपॉन आर ए माइनस आर बी। ये आ गई बच्चों थीटा की वैल्यू, ठीक है। या फिर थीटा को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एल ए माइनस एल बी अपॉन आर ए माइनस आर बी, ऐसा भी लिखा तो भी चल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ गया थीटा। तो कुछ किताबों में थीटा के लिए भी क्वेश्चन आता है कि बताओ थीटा कितना होगा, ये इतना आया थीटा। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या मैं आर ए माइनस आर बी को कुछ लिख सकता हूं? आर ए माइनस आर बी, ये जो इतना डिफरेंस होगा देखो ये ऐसा है कुछ, ठीक है। ये है बच्चों आर, ठीक है, ये है आर ए एंड ये क्या है बच्चों आर बी।
तो आर ए माइनस आर बी ये जो इतना रहेगा ये कितना होगा बच्चों, ये डी, ठीक है, ये भी डी, तो ये डी बाई टू वापस कितना बन जाएगा बच्चों, डी। मीन्स मैं आर ए माइनस आर बी को कितना लिख सकता हूँ बच्चों, डी लिख सकते हैं हम। सो थीटा के लिए फॉर्मूला कितना है बच्चों, अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू एल नॉट डेल्टा टी अपॉन डी। यही बच्चों थीटा की वैल्यू जो आपको बच्चों याद होनी चाहिए, कितनी, अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, अल्फा ए माइनस अल्फा बी एल नॉट डेल्टा टी बाई डी। अब मुझे क्या फाइंड करने कहा है, ये क्वेश्चन भी एक हो गया, थीटा की वैल्यू पूछी गई, आ गया आंसर फाइनल। हमें तो पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए एंड आर बी का तो एवरेज है। सो आर विल बी इक्वल टू आर ए प्लस आर बी अपॉन 2, ये होगा बच्चों, ठीक है। सो आप पहले इतना लिख लो, या फिर मैं थोड़ा ये आर ए आर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ, आप खुद होके भी निकाल सकते हो आगे के कंसेप्ट। आर ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, एल ए अपॉन थीटा, ठीक है, प्लस आर बी की वैल्यू एल बी अपॉन थीटा, ये यहाँ से लिखी है हमने ये वैल्यू, अपॉन 2। मीन्स ये होगा बच्चों 1/2 थीटा एल ए प्लस एल बी। तो आपको अब आंसर कैसे निकालना है, एल ए की वैल्यू पुट करो, एल बी की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व करो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, टफ भी क्वेश्चन है ये, यहाँ तक लिख लो, फिर मैं और आगे सॉल्व करके देता हूँ। देखो अब आगे आर की वैल्यू इतनी आ गई बच्चों, तो आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2। थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं हम, थीटा की वैल्यू अल्फा ए माइनस अल्फा बी एल नॉट डेल्टा टी अपॉन डी, ये थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने। एंड एल ए प्लस एल बी, एल ए प्लस एल बी बताओ हमें कितना होगा बच्चों, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, एल नॉट ब्रैकेट में जो है वो ऐड कर लो, 2 प्लस कितना होगा, ये अल्फा ए प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी। तो एल नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखिए, ये होगा कुछ d इंटू 2 प्लस अल्फा ए प्लस अल्फा बी डेल्टा टी अपॉन 2 अल्फा ए माइनस अल्फा बी, ठीक है, डेल्टा टी। अब मुझे बताओ ये अल्फा ए की वैल्यू क्या है बच्चों, स्मॉल, अल्फा बी की भी वैल्यू स्मॉल है, तो दोनों के एडिशन इनटू चेंज इन टेम्परेचर ये तो निग्लिजिबल हो जाएगा, ये तो लगभग 0 हो जाएगा। मींस आर के लिए जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा 2d अपॉन 2 अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। सो 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो आर के लिए जो फॉर्मूला है रेडियस विल बी इक्वल टू d अपॉन अल्फा ए माइनस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, ये होगा बच्चों। ये नियरली इक्वल टू 0 क्यों किया हमने, 2 से इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 2 से बहुत कम है, इसकी वजह से 0 लिख लिया। सो ये आई बच्चों रेडियस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, जिसमें हमने पहले थीटा निकाला एंड देन आपको रेडियस निकाल के दे दी। सो ये क्वेश्चन भी आप बच्चों अच्छे से लिख लो पॉज करके।